जय गुरुदेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों आपके जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने परिस्थिति से भागने का प्रयास करा हो। हमारे साथ हमेशा बहुत बार होता है कि हम हमेशा परिस्थिति से भागने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमको ये सिखाना चाहते हैं, परिस्थिति से भागे मत। कि तेरे को ये संसार तेरे को छोड़ना ही ना, तो इस संसार को जीत कर छोड़। तो जैसा हमने देखा कि अर्जुन जब बहुत दुविधा में थे, है ना, युद्ध के आरंभ से पहले, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि तू कर्तव्य से विमुख मत हो, यानी कर्तव्य से भागे मत। तेरी इस समय क्या ड्यूटी है कि देखो अभी 100% अपना भी कर्तव्य करना है, तो अभी अपना कर्तव्य कर, अभी अपने कर्तव्य का पालन कर। स्टार्टिंग से हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि युद्ध ना हो, तभी तो वो शांति दूत बन के गए थे। लेकिन अब जब लास्ट एंड पॉइंट पे जब युद्ध होना तय हो ही गया, युद्ध होना ही होना है, तो तब भगवान ने बोला कि तू युद्ध में प्रवृत्त हो, तो अपने कर्तव्य पे अभी अपना कर्तव्य का पालन कर और इस समय तू युद्ध लड़, क्योंकि वही तेरे लिए सबसे बेस्ट है। इस फिलॉसफी को यदि हम अपनी लाइफ में अपनाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि बहुत टाइम ऐसा होता है या बहुत बार ऐसा होता है कि हम है ना सोचते हैं कि यार ये चीज़ टल जाए, है ना, यानी ये एक्सपीरियंस हट जाए, यानी ये परिस्थिति चल जाए। लेकिन हम ये देखेंगे थोड़ा सा इसके डीप में जाके, कहीं ना कहीं वो गलत चीज़, गलत परिस्थिति या फिर वो गलत इंसान आपको कुछ नया सिखा के जाता है। आपके जो व्यक्तित्व है, यानी आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज करके जाता है, आपके एटीट्यूड में कुछ ना कुछ चेंज करके जाता है। आपको नहीं लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस को महसूस करने में। भाई आप यदि अच्छा करते हो और यदि कल आपके साथ में कुछ बुरा होता है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके साथ में बुरा होता है तो मेरा ये मानना है कि वो भी ठीक है, क्योंकि वो एक आपको एक्सपीरियंस दे के गया है कि नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है ना। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कभी ना कभी कि यार हमको हेटनेस क्यों फील होती है ना, क्योंकि हम किसी के बारे में रिपीटेडली बुरा सोचते हैं ना कि हार्मफुल होगा, यानी उस पर्सन से, उस ऑब्जेक्ट से मुझको हार्म होगा, तो वो चीज हेटनेस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ हमको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, यानी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में। कभी भी यदि आप किसी के प्रति हेट वाले आप ख्याल लाओ, तो अपने आप से ये थोड़ा पूछो, अपने आप को थोड़ा महसूस करो कि डज इट रियली हार्म्स मी, और डज इट रियली कीप्स मी गोइंग, और इट इम्प्रूव्स माय पर्सनालिटी। कोई गलत चीज आपके साथ में हुई तो आप ये भी तो आप उसको देख सकते हो ना कि यार आपकी वो पर्सनालिटी को थोड़ा सा चेंज करेगी, है ना। यू गेट अ शिफ्ट इन योर पर्सनालिटी, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो एक नया एक्सपीरियंस आपको सिखा सिखा के जाएगा। यदि गलत होगा नहीं आपके साथ कभी, तो आप सीखेंगे कैसे कि उस सिचुएशन में किस तरीके से टैकल किया जाता है। बाद में कभी गलत होगा तो आप भली भांति आप भाप जाएंगे कि यार मुझको जब मैंने प्रीवियसली जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने उस सिचुएशन में ऐसा डील किया था, अब मेरे साथ गलत हो रहा है तो मुझको इस सिचुएशन में ऐसा ही डील करना है, इस पैटर्न पे मुझको रिपीट करना है। तो सारी बात का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, सारा जो कंक्लूजन ये था कि परिस्थिति को छोड़ के जाइए मत। पूरी गीता का जो सार है ना, वो यही बात आपको बताने की कोशिश करता है बार बार और प्रत्येक बार कि आप परिस्थिति को छोड़ के जाइए मत, परिस्थिति में भाग लीजिए, यानी इस संसार में भाग लीजिए। आप एक बार अपने आप से पूछिए, यदि आप वो संसार को त्यागने की बात करते हैं ना कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, तो आप त्याग के आप जाएंगे कहाँ पे। आप अपने आप को कैसे छोड़ सकते हो यार, नहीं छोड़ सकते ना। आप अपने मन को छोड़ कैसे सकते हो, नहीं छोड़ सकते। भगवान तो ये कभी चाहते ही नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ो। भगवान तो यही चाहता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलो, है ना। अनासक्त होकर तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पे तेरा अधिकार 100% है, लेकिन फल, यानी तूने जिस चीज की इच्छा करी है उसका अधिकार मेरे पे है ना, यानी नेचर पे है। आप अपना 100% कर्म कीजिए और जो फल होता है ना वो भगवान संभाल लेंगे।
यानी परिस्थिति से भागे मत। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्यों अ, अर्जुन को इतने सारे श्लोक्स की नीड पड़ी। तो भगवान ने जैसे सांख्य योग में बताया, मतलब अर्जुन के मन के क्वेश्चंस के बारे में हम एक बार और चर्चा करते हैं। भगवान ने सांख्य योग में ये समझाया कि ज्ञान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक ज्ञानी आदमी को, एक बुद्धिमान आदमी को तभी उसको ज्ञानी कहा जाता है कि जब उसके कोई प्रश्न ना रहे, है ना। जब तक उसके मन में क्वेश्चंस है, तर्क वितर्क है, तो यानी उसको वो चीज पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आई, यानी उसकी पर्सनैलिटी को वो चीज सूट नहीं करी। तो सांख्य योग भगवान ने समझाया और भगवान ने कहा कि ज्ञान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो तब अर्जुन को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो चीज समझ में नहीं आई। इसके बाद भगवान ने सांख्य योग के बाद कर्म योग समझाया। तो हम यहाँ से ये समझेंगे कि आपकी और मेरी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहती है। आप जिस वे में किसी चीज को समझते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी उसी वे में समझूं, मैं डिफरेंट वे में उस चीज को समझूंगा। तो यहाँ पे ये नेचर हमको इंडिकेट करती है कि भगवान कभी ये नहीं चाहते कि सब लोग सेम हो जाए, है ना। आप अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव, अपने नेचर के अनुसार अपना कर्म कीजिए। फिर भगवान ये बताते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग में से कौन सा सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग तो ले, मतलब तू ज्ञान तो ले, ज्ञान लेने के बाद उसको अप्लाई कर अपने कर्तव्य और अपने कर्म में, और कर्म योगी बन। तो सारी जो गीता का सार ये है ना, ये आपको सत्य के पास ले जाती है, यानी ये आपको बताती है कि व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। यदि आप ट्रुथ जानना चाहते हैं ना लाइफ लाइफ का, कि यार लाइफ का सच क्या है, तो आप शुरू के 6 अध्यायों का गहरा अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो 6 अध्याय है ना, ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे तो सारे अध्याय इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक अध्याय का आपके करियर में, आपकी एज में बहुत इफेक्ट पड़ता है। यदि आप भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो अध्याय 7 से अध्याय 12 को पढ़िए। लेकिन आप यदि फिलोसफी ऑफ, यदि आप भक्ति को समझना चाहते हैं, तो आप अध्याय 7 से अध्याय 12 को पढ़िए। गीता के बारे में एक विशेष बात ये भी है कि हर इंसान को गीता की नीड पड़ती है, और कहीं ना कहीं जब इंसान अपनी लाइफ में रुकता है ना, तो गीता का कोई सा एक अध्याय उसकी लाइफ को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और कर्म योग और ज्ञान योग तो इतने बेस्ट है ना, कि आपको बताते हैं कि कर्म क्या है, लाइफ का फोर्स क्या है ना। कर्म करना तो लाइफ का फोर्स है। आप बिना कर्म करे तो आप रह ही नहीं सकते, आप रह ही नहीं सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार यही कर रहे हैं कि अर्जुन, कर्म को मत छोड़, कर्म को मत छोड़, कर्म को मत छोड़, क्योंकि लाइफ का फोर्स है ना, वो कर्म ही है। यदि आप काम करते रहेंगे, तो आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अध्याय 7वां भगवत ज्ञान, जहाँ से हमने कल छोड़ा था, तो हमने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि देख, मैं सर्वव्यापी हूँ, है ना, और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मैं ही हूँ। और ये भी बताते हैं कि जो मेरी माया है ना, उसके प्रभाव के कारण लोग मुझको देख नहीं पाते, और तीनों गुणों के कारण लोग मेरे गुणातीत और अविनाशी अवतार को समझ नहीं पाते। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। त्रिभि गुण में भयो विरधि, सर्वमिदं जगतः, मोहत्यम नबी जानती, ममेभ्य परम वैभवम्। तीनों गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। कहने का मीनिंग ये है कि देखिए, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? रजो, तमो और सतो। तो इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण आप इस प्रकृति में उलझे रहते हैं। प्रकृति आपसे ये कहती है कि आप मेरा भोग कीजिए, तो कभी भी वो आपको उसके पार नहीं ले जा पाएगी। तो इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण आप कभी भी श्री कृष्ण के स्वरूप को, है ना, आप समझ नहीं पाओगे। तो ये वाली बात भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताई है। अगला श्लोक, देवी हर्ष में मम माया धृतया,
मामे विये प्रज्ञन्ते माया में तांग तरंते। ये प्रकृति के तीनों गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो इस श्लोक का मीनिंग ये है कि भगवान आपसे यूं 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 कह रहे हैं कि दैट्स यू हैव टू सरेंडर ऑन मी। यदि आप सरेंडर हो जाते हो भगवान के सामने, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप भगवान की बात मानोगे। आप जिस भी पर्सन के सामने सरेंडर रख देते हो कि यार ठीक है सरेंडर हूं मैं, यानी अगला जो एक्शन होगा वो आप जो बोलेंगे ना वो मैं करूंगा। तो यदि कोई सामने वाला पर्सन जो बोलेगा और आप वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसके बताए अनुसार उसके मार्ग पर चलेंगे। लेकिन हमको ये वाली बात जाननी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम लॉर्ड, यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो हमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, है ना। तो सरेंडर तो फर्स्ट मोस्ट स्टेज है, सरेंडर ऑफ फेथ। ये तो फर्स्ट मोस्ट पार्ट है, यदि आपको ये तो करना ही पड़ेगा इस माया जाल से निकलने के लिए। अगला श्लोक। नमामं दुष्टितिग्नो मूढ़ा प्रज्ञन्ते नराधमा मय्या प्रज्ञन्ते न ज्ञाना आसुरं भावं नशिष्टा। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रगति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब भगवान ने ये बताया है कि कौन कौन है ना, कौन कौन लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। पहला, यानी जो निपट मूर्ख है, जो अज्ञानी है, मतलब यानी आप उनसे यूं कह दो ना कि यार आपको ये चीज सुननी है, तो वो ये चीज सुनेंगे नहीं। वो उनका ध्यान कहीं और रहता है, उनको ये नहीं पता कि उनको करना क्या है। हमेशा मूर्ख बन के रहते हैं, अज्ञानी बन के रहते हैं, तो वो लोग मेरे शरण में आते नहीं है। सेकंड लोग, जो मनुष्य में अधम है, यानी जो बहुत ज्यादा पापी है ना, जिन्होंने बहुत पाप करा है, बहुत क्लेश करा है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज को फैलाया है, वो लोग मेरे शरण में नहीं आते। तीसरा है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रगति को धारण करने वाले हैं, यानी जिनका ज्ञान माया ने धर लिया। यानी कई कई लोग होते हैं ना जो अपने आप को बड़ा बताते हैं कि दे आर विद्वान, दे आर साइंटिस्ट, तो वो भगवान को मानते नहीं है कि भगवान जैसी कोई कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप यूं बोलते ना कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, आप मुझको ये प्रूव करके बता दीजिए कि भगवान कैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस में से आप भगवान के वर्ड को डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचेगा? वो प्रेजेंट नहीं है। कौन वो नहीं है? तो सबसे मेन सत्य तो यही है ना कि भगवान प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में। आप उनके एग्जिस्टेंस को आप डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ कुछ रहते हैं ना, कुछ कुछ विद्वान और कुछ कुछ साइंटिस्ट और कुछ कुछ बहुत ही है ना, मतलब माइंडेड पीपल, मतलब इंटेलिजेंट पीपल, वो ये मानते ही नहीं कभी कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका ज्ञान माया ने धर लिया है। वो असुरों की भांति गलत काम करते हैं, है ना, बड़े दुष्ट लोग होते हैं। तो वो मेरी शरणागति में कभी नहीं आ पाते। अगला श्लोक। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतोच्च अर्जुन आर्तो जिज्ञासुतार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भगवान ने इसमें बताया है कि देखो चार टाइप के लोग हैं जो भगवान की सेवा करते हैं या फिर भगवान की शरणागति में आते हैं। पहला कौन है? जो दुखी है बहुत अपनी लाइफ से, यानी उसको ये लगता है कि यार ये जो गलत चीजें हैं मेरे साथ ही क्यों होती है, ये संसार मेरे लिए बहुत अलग है और इस संसार में जो भी हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जो ऐसा सोचते रहे, वो टाइप के लोग है ना, किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। एंड देन दे हैव फेथ इन श्री कृष्णा एंड दे सरेंडर टू हिम। तो जब वो सरेंडर करते हैं ना, तो उसके बाद उनको समझ में आता है कि भगवान क्या है और वो भगवान को जानते हैं। सेकंड टाइप के लोग हैं जो कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, यानी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं।
वो टाइप के लोग भी भगवान के पास में जाते हैं, शरणागति होते हैं और भगवान से भगवान की गाइडेंस को लेते हैं और फिर उसको भौतिक वर्ल्ड में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और अपनी मंजिल को पाते हैं। तीसरे टाइप के लोग सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो ये लोग हैं जिनके मन में जिज्ञासा है। वो ना तो वो परेशान है ना, और ना ही वो कुछ पाने के लिए भगवान के पास में जा रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा है अपने लिए, यानी हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज सोल। यानी उनके मन में ऐसे क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है। वो टाइप के लोग भी भगवान की शरणागति में जाते हैं। और वो टाइप के लोग हैं, यानी चौथे प्रकार के लोग हैं जो भगवान से भगवान का संबंध यानी अपना संबंध यानी अपनी आत्मा का संबंध भगवान से बनाना चाहते हो, है ना, जिनको बड़ा आनंद मिलता हो भगवान के रस में, भगवान की भक्ति में, एंड दे वांट टू मेक अ रिलेशनशिप विद गॉड। तो वो फोर टाइप के लोग होते हैं जो ये भगवान के पास में जाते हैं। अगला श्लोक, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तम् एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनं त्रम मम च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे भी बड़ा प्रिय है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश में मुक्त, आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये शब्द शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वह भगवान का शुद्ध भक्त होता है। यानी कौन सा है, यानी जिसके मन में क्वेश्चन है, यानी जो जो जिज्ञासु है ना, जो जानना चाहता है कि भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, जिसके क्वेश्चन है, जिसके प्रश्न है, और वो अपने प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेरी शरणागति में आता है, वो मेरा सबसे प्रिय होता है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है और उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विश ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है और इस प्रकार शुद्ध भक्ति की संगति से आर्थ, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाता है। अगला श्लोक, उदारा सर्व एवते ज्ञानी तमेव मतम् आस्थिति स युक्तात्मा मामेव नतुंत गतिम। निसंदेह ये सब उदार चिता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान का प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कि भगवान यूं कहते हैं कि जो मेरे एग्जिस्टेंस को मानता है, यानी जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है ना, मैं उसको अपने बराबर मानता हूँ और वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यानी वो हमेशा मेरी सेवा में लीन रहता है, यानी वो हमेशा मेरी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा था that I am the real enjoyer and I am the real proprietor of this universe। तो जो इंसान यानी जो मनुष्य मेरी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा है और मेरी सेवा में लगा हुआ है ना, तो मैं उसको अपने बराबर मानता हूँ और मैं उसको अपना दिव्य ज्ञान देता हूँ और वो मुझको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक, बहूनां जन्म नामस्ते ज्ञानवानं प्रज्ञते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे समुच्चय ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों के कारण जान के मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अनेक जन्म लेने के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, है ना, श्री कृष्ण कौन है, वह मुझको समस्त कारणों का जानकर मेरी शरण में आता है। यानी भगवान यूं कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी कुछ होता है ना, कुछ भी उत्पन्न होता है और कुछ भी प्रलय होता है, वो मेरी इच्छा से होता है और मुझसे होता है। तो जब सब कारणों का कारण मुझको जानकर जो मेरी शरण में आता है ना, वो ही मुझको प्राप्त होता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यानी जो ज्ञानी पुरुष है ना, ऐसा अवेकन सोल बहुत ही ज्यादा क्या है ना, मतलब मुश्किल होता है इस संसार में होना, यानी वो बहुत दुर्लभ है।
और ऐसे कई संत हैं जिनको आप भी जानते हो, जैसे रैदास हो गए, है ना, कबीर हो गए, और सबसे फेमस मीराबाई। देखो, मीराबाई का नाम लेने से आपकी लाइफ में, आपके माइंड में और आपकी एनर्जी में कितना चेंज आ जाता है। जब आप बोलते हो ना मीराबाई, तो आपके सम्मुख, आपके अंदर एक थॉट आता है कि वो लेडी जो भगवान की हो गई, है ना, वो लेडी जो भगवान की हो गई। और आपने कहीं ना कहीं उनके वचन भी सुने सुने होंगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो चली चली गुनगाने लगी। तो जब हम मीराबाई का नाम लेते हैं, यानी ऐसे संतों का जब हम नाम नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है और हम इस चीज को पहचान पाते हैं कि यार, इन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि भगवान को प्राप्त करना है। अगला श्लोक। कामस्थिते स्थितः ज्ञानम् प्रपद्यन्ते नैव देवता ततं ततं नियममस्ति प्रकृत्या नियता सवया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यानी जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, यानी इस माया के द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है, वो डिफरेंट टाइप के देवताओं, यानी डिफरेंट टाइप के गॉड्स के पास में जाते हैं, है ना। अब देखिए, यानी जिसको अपनी लाइफ में पैसे चाहिए, है ना, जिसकी लाइफ को, मतलब जिसका मेन उद्देश्य यही है कि अब उसको पैसे चाहिए, तो वो किसके पास जाता है? लक्ष्मी जी के पास में। जिसको चाहिए बुद्धि, तो वो किसके पास में जाता है? गणेश जी के पास में, है ना। जिसको चाहिए ज्ञान, तो सरस्वती जी के पास में जाता है। कई कई लोगों के घर में फोटो रहती है गणेश जी और लक्ष्मी जी की, यानी उनका मेन मोटिव ये रहता है कि पैसा आए और विघ्न हर्ता हो जाए, यानी सारी की सारी प्रॉब्लम वो चली जाए और खूब मेरे पास पैसा आए। तो भगवान यूं कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त, है ना, खराब हो गई है, इसके द्वारा, माया के द्वारा, वो लोग डिफरेंट टाइप के गॉड्स, यानी देवताओं के पास में जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं विधि अनुसार, यानी उनके लिए यज्ञ करते हैं। अगला श्लोक। यो 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 यायाम तनुं भक्तवं श्रद्धया चित्तं पश्यति तस्य तस्य च जलं श्रद्धा तामेव विद्यधामेवम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यानी यहाँ भगवान ने ये बताया है कि चाहे तुम किसी की भी मतलब किसी भी देवी देवताओं की तुम पूजा कर लो, है ना, तुम असल में मेरी ही पूजा कर रहे हो। और जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आता है ना कि यार मुझको ये चीज चाहिए, यानी मुझको पैसा चाहिए, तो मुझको लक्ष्मी जी की पूजा करनी करनी चाहिए, तो मैं ये भाव को स्थिर करता हूँ तुम्हारे हृदय में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी भगवान श्री कृष्ण करवा रहे हैं। आप कुछ भी करना चाह रहे हो ना, तो वो भगवान श्री कृष्ण आपसे करवा रहे हैं। तो जब आपके मन में ख्याल आया कि मुझको उन देवताओं की मुझको पूजा करनी चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, तो इस भाव को मतलब स्टेबल कौन बनाता है? भगवान श्री कृष्ण। और मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके, यानी वो उसके बाद उन देवताओं की भक्ति कर सके। क्योंकि असल में भगवान और देवता सब एक ही है ना, सारे गॉड्स एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो जब आप ये मानते हो कि यार मेरे को भगवान के उस पार्ट के लिए, यानी उस अंश के, उस रूप की मेरे को पूजा पूजा करनी है, तो असल में आप नारायण की आप पूजा कर रहे हो, असल में आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो। क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि ओम का मीनिंग क्या है। ओम भी भगवान श्री कृष्ण ही है। तो आप किसी भी देवताओं की पूजा कर रहे हो, इसका मतलब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो। सदया श्रद्धया युक्तस्थिरसारा मनमोहते लभते च तदं कामयेव चित्तः निताः। ऐसी श्रद्धा से संवित वह देवता विशेष की पूजा करने का वो यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता में यह है कि कई सारे लाभ
केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, भगवान का कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी देवता की पूजा करते हो, तो जब आप उस देवता की पूजा करते हो सारे विधि अनुसार, तो उसका जो लाभ होता है ना, उसका ये जो जब आपकी कामना की जब पूर्ति होती है, जब उसका जो लाभ होता है, तो सारे लाभ मेरे द्वारा ही दिए गए हुए हैं। आपको लगता ये है कि आपने उन देवता की पूजा करी, माध्यम वो है, लेकिन देने वाला तो मैं हूँ। यानी आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो ना, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज को आप एज्यूम कर लो, सबसे बेस्ट और हर जगह भगवान श्री कृष्ण है। ओम में भगवान श्री कृष्ण है, शिव में भगवान कृष्ण है, यानी हर जगह भगवान श्री कृष्ण है, हर हर जगह। लेकिन आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको उस समय क्या दिक्कत महसूस हो रही है, उसके बेसिस पे आपके कैसे भाव है, उसके बेसिस पर आप उस देवता की आप पूजा करते हो। लेकिन असल में जो आपको जो सारे लाभ मिल रहे हैं ना, वो आपको मेरे द्वारा ही मिल रहे हैं। और श्री कृष्ण अगला श्लोक, अंतवतु फलम दृश्याम तवश्य वित्तम पे दशाम दिव्य देवन देवच यान्ति भक्त यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अतंत मेरे परधाम को प्राप्त होता है। यानी इसके अंदर भगवान ने ये बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा कर रहा है, जो श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, वो मेरे धाम में जाता है और परम धाम यानी भगवत धाम में जाता है और भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ ये प्रश्न उठाया जाता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है, तो अब उनकी पूजा करने से एक जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? नहीं। वे ये नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता प्रत्येक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कई बार आप, मैं और कॉमन पर्सन है ना, ये मान लेते हैं कि देवता भगवान का कॉम्पिटिटर है ना, और देवता है ना, हर एक देवता हर एक भगवान है, डिफरेंट डिफरेंट गॉड है, और सब आपस में कॉम्पिटिटर है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि वो भगवान का एक अंश है, यानी वो सब भगवान का ही पार्ट है। तो आप उनको ऐसे नहीं मानिए कि यार मैं किसी एक डिफरेंट भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं कोई एक अलग ही यूनिवर्स के एक अलग ही भगवान की पूजा कर रहा हूँ। आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, असल में आप भगवान के एक पार्ट की, एक एनर्जी की, एक अंश की पूजा कर रहे हो। लेकिन जो सबका मेन क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। जैसे सारी नदियां कहाँ से निकलती है, समुद्र से निकलती है। तो यही बात है कि सबके सब कहाँ से निकल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से। तो ये वाली बात हमको समझनी पड़ेगी। अगला श्लोक, अव्यक्तं भक्तिमा पात्रं मयन्ते माम बुद्धः परम भाव मा जानतो माववेय मुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवत कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो आप यूं सोचो कि ना मतलब राम भगवान है ना, तो भगवान पहले थे ही नहीं। भगवान ने रावण आने के बाद, यानी सतयुग में भगवान ने जन्म लिया। उसके बाद तो भगवान थे ही नहीं, यानी भगवान की जो इमेज है ना, वो सिर्फ एक राम के रूप में, एक कृष्ण के रूप में। तो यानी पहले उनका स्वरूप निराकार था। तो कुछ कुछ बुद्धिहीन व्यक्ति जो मूर्ख है, वो ये समझते हैं कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, भगवान का तो कोई मतलब क्या स्वरूप ही नहीं है, भगवान तो निराकार है, भगवान ने तो अभी जन्म लिया है या सतयुग में जन्म लिया है। भगवान यूं कहते हैं कि मैं तो इतने मतलब मैं तो क्या अविनाशी हूँ, लेकिन जन्म हमको कब दिखे, अभी राम के रूप में दिखे, कृष्ण के रूप में दिखे, है ना।
तो भगवान थे ही नहीं, भगवान तो मनुष्य है। तो ये क्या है, प्राणी गलत सोचता है, उसकी थिंकिंग गलत हो जाती है। तो उन लोगों को बताया कि वो बुद्धिहीन व्यक्ति है और वो इस चीज को जाने, क्योंकि ये सारी जो प्रकृति है ना, ये भगवान द्वारा बनाई गई है। ये जो माया है ना, इसका जाल किसने बनाया? भगवान श्री कृष्ण ने। तो हमको इस बात को थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा यार, कि भगवान निराकार नहीं है। भगवान आज भी है, पहले भी थे और आज भी रहेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा सत्य है जो हमको जानना है। अगला श्लोक, नाहं प्रकाश सर्वस्य है, योग माया समावृत है, रोषम यम ना विजानती, लोको महम जन्मभयम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। इसके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। यानी भगवान यूँ कहना चाहते हैं कि जो मूर्ख है और जो अल्पज्ञ है, यानी जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, उनके लिए मैं कभी प्रकट होता ही नहीं। यानी वो मेरे स्वरूप को पहचान नहीं पाते, ना ही वो मेरी एनर्जी को पहचान पाते। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। यानी उनको ये बार बार ये फील होता है कि भगवान है ना, सिर्फ इस संसार में जन्म लेते हैं, फिर क्या है, वापस चले जाते हैं, फिर वो क्या है, मर जाते हैं, फिर वापस ये जन्म लेते हैं, फिर वो मर जाते हैं। तो वो ये लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं हमेशा से इस यूनिवर्स में प्रेजेंट था, और जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा है ना, अनीति बढ़ी है, अत्याचार बढ़ा है, असत्य बढ़ा है, तब तक मैंने एक रूप धारण करा है। मैं पहले भी था, है ना, मैं निराकार नहीं हूँ, लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति है ना, अल्पज्ञ और मूर्ख व्यक्ति इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। अगला श्लोक, वेदाः समातीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मातु खेदम ना कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। यानी इसमें भगवान ने ये बोला है कि जो भूतकाल में घटित हो चुका है ना, और जो अभी घटित हो रहा है तुम्हारे साथ में, और जो आगे घटित होने वाला है, वो सब मैं जानता हूँ, है ना, लेकिन कोई मुझको नहीं जानता। यानी मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, है ना, और तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ मैं जानता हूँ, है ना। और कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप इसका मतलब ये मत लेना कि जब भगवान सब कुछ जानते हैं तो आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं। तो ये आपके फिर कर्म आ जाते हैं, क्योंकि हमने सांख्य योग में हमने ये पढ़ा था कि आत्मा अनश्वर है, इट इज द रियल थिंग, है ना, इट इज नॉन पेरिशेबल, इट इज रियल, इट इज शाश्वत। तो ये शरीर वो लेती है, वो धारण करती है ना। तो जब ये शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा एज अ एनर्जी तो रहती है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो पहले के जो कर्म थे, और अभी जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, और आगे जो घटित होने वाला है, जो कर्म तुम्हारे साथ होने वाले हैं, मैं उनको भली भांति जानता हूँ, है ना? और लेकिन उसको कोई नहीं जानता। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, आज का सेशन इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो इस सेशन में मैंने आपको ये बताया कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, है ना, और मैं तेरा भूतकाल, भविष्य का और तेरा वर्तमान मैं जानता हूँ। फिर भगवान ने ये बताया कि 4 टाइप के लोग होते हैं ना, वो मुझको कभी मेरी शरणागति में आते ही नहीं है, और 4 टाइप के लोग होते हैं वो मेरी शरणागति में आते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है जिज्ञासु, जिसको ये जानना है कि भाई मैं कौन हूँ, है ना, मेरा पर्पस क्या है ना, आत्मा क्या है। तो जिसके ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, वो मेरी शरणागति में आता है, और वो मेरा सबसे प्रिय होता है, और जो मेरी भक्ति करता है, और जो मेरे बताए हुए जो कर्म और जो मार्ग पे चलता है, वो कहीं ना कहीं मुझको प्राप्त होता है। भगवान ने ये बताया कि यदि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, यानी जो भौतिक वर्ल्ड में जो माया है, उसने आपकी बुद्धि को हर लिया है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। तो उस लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप किसी देवी देवताओं के पास में जाते हो, तो
मैं उस भाव को स्थिर करता हूँ और आपकी निष्ठा उन देवताओं के लिए हमेशा बनाए रख के रखता हूँ। और असल में आपको जो फल मिलता है वो सब मेरे द्वारा ही दिया गया होता है। उसके बाद भगवान ने ये बताया कि कहीं ना कहीं सारे के सारे जो देवी देवता हैं वो मेरे ही अंश है, यानी मेरी ही एनर्जी है और वो सब मेरे ही पार्ट है। तो इसी के साथ जय हिंद एंड जय भारत।